पीताम्बरा मंदिर शक्तिपीठ, दतिया में सिद्ध मंदिर, तंत्र साधना का बड़ा केंद्र, मनोकामना पूरी करने का स्थान। दूर दूर से आते हैं श्रद्धालु। सहारा समय करा रहा है इस स्थान के दर्शन। यह है दतिया का सिद्ध मंदिर पीताम्बरा शक्तिपीठ। कहते हैं इस मंदिर में प्राचीन काल में देव पूजा किया करते थे। इस स्थान पर कुछ सिद्ध पुरुषों ने भी साधना की है। विश्व विख्यात ये स्थान मनोकामना पूरी करने वाला है। पहले इसे वनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब ये पीताम्बरा शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध है, जहां विराजित बगुलामुखी मां मनोकामना पूर्ण करती है। वहीं धूमावती माता शत्रुओं का संहार करती है। शिव जी बिगड़े काम बनाते हैं। इस स्थान पर शनिवार का दिन धूमावती का होता है। उनकी यहाँ विशेष पूजा अर्चना होती है। करीब 25,000 श्रद्धालु उनके दर्शन करने पहुंचते हैं। बगुलामुखी माता के दर्शन करने तो रोजाना यहाँ भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहते हैं माता भक्त की हर कामना पूरी करती है। तंत्र की सबसे सरल विधि है कि माई बड़ी सरल है और पत्र पशु से प्रसन्न हो जाती है, और संतोषी माता इन्हीं का रूप है। जो कुछ भी इनको पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रेक्षति तेन भक्तो व्रतम वचना विपर्यतात्मना, भगवती प्रसन्न होकर के उसको ग्रहण कर लेती है। पत्र पुष्प फल जल। शिव जी का विशेष स्थान अश्वत्थामा करते हैं पूजा। ये वनखंडेश्वर महादेव का स्थान है, जिन्हें लोग महाभारत कालीन शिव भी कहते हैं। कहते हैं इनकी पूजा करने द्रोणाचार्य पुत्र अश्वत्थामा भी आते हैं। कई लोगों ने अश्वत्थामा को यहाँ देखा है। भोलानाथ जी भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। एक रात वो मंदिर के दरवाजे के बीच सो गए थे, तब उन्होंने अश्वत्थामा को यहाँ देखा। क्योंकि मैं उनके स्वरूप से परिचित नहीं था, मुझे उनकी जानकारी भी नहीं थी, मैं फिर भी अपनी बाल हट के कारण वहां लेटा रहा। एक दो बार इस प्रकार का कुछ होने से मुझे कुछ भय सा प्रतीत हुआ और मैं वहां से उठकर महाराज के पास चला गया। कुछ बाद रात्रि के समय जब उन्होंने पूछा कि क्या कारण है, इतने डरे हुए क्यों हो, तो ये सब संस्मरण हमने पूज्यपाद जी के से निवेदन किया। तो उन्होंने बताया कि भाई वो यहाँ के महात्मा है अश्वत्थामा, वो यहाँ प्रतिदिन साधना के लिए आते हैं, रास्ते में नहीं लेटना चाहिए। लोगों के मुताबिक मंदिर में विशेष गंध भी आती है। ये गंध अश्वत्थामा के मस्तिष्क से रिसने वाले खून की है। मंदिर में पहले थी दिव्य पिंडी, बाद में विराजित हुई बगलामुखी मां और धूमावती माई। बताया जाता है कि मंदिर में पहले शिव की दिव्य पिंडी थी। श्रद्धालु जो मुराद मांगते थे वो पूरी होती थी। लेकिन यहाँ मां बगलामुखी और धूमावती माई के विराजमान होने से ये स्थान जागृत होने के साथ दिव्य भी हो गया। इस स्थान पर प्रसिद्ध तांत्रिक हिमकर ओझा ने तपस्या की है, जिन्होंने अमावस्या को पूर्णमासी में परिवर्तित कर दिया था। कहते हैं हिमकर ओझा माता के बड़े उपासक थे, जिनसे एक बार राजा ने तिथि पूछ ली। हड़बड़ी में उन्होंने अमावस्या को पूर्णमासी बता दिया। बाद में उन्हें भूल का एहसास हुआ कि अमावस्या को वो चांद की रोशनी कहां से लाएंगे। उन्होंने थालियों में तंत्र साधना से रोशनी की। रोशनी इतनी तेज थी कि राजा को अमावस्या भी पूर्णमासी लगी। उस दिन अमावस्या थी, लेकिन उन्होंने पूर्णमासी बता दी। तो ऐसे जो लोग बताते हैं कि दतिया स्टेट में उस दिन पूर्णमासी का ही चंद्रमा सभी को दिखाई दिया। ये उनकी तंत्र की और उनकी माँ की कृपा का ही प्रभाव था। माता दिखाती है चमत्कार। कई बार लोगों ने देखे चमत्कार। 1962 में भी दिखा असर। मां के प्रभाव से भागी चीन की सेना। जी हाँ, दतिया में 1962 में जब यहाँ के स्वामी जी को देश की सीमाएं संकट में दिखी, तो इसी पीठ पर धूमावती माता का अनुष्ठान करवाया गया। कुछ ही घंटों में अनुष्ठान का असर भी दिखने लगा। खबर आई कि चीनी सेनाएं उल्टे पांव भाग रही हैं। कहते हैं धूमावती माता ने चीनी सेनाओं पर हंटर से हमला बोला था। यहाँ चीन के
पराजित करने के लिए अनुष्ठान हुआ था और जिस दिन यहाँ पूर्णाहुति हुई उसी दिन चीन को पराजय का मुंह देखना पड़ा और देश छोड़ करके वो भागा था। कहा जाता है 1946 में आजादी के लिए भी यहाँ माता की साधना की गई थी, जिसके बाद अंग्रेजों की हिम्मत जवाब देने लगी। धूमावती माता की सवारी कौवा है और वो अपनी सवारी पर हंटर लेकर बैठती हैं। इन्हें नमकीन चटकदार मसालों का प्रसाद लगता है। इस स्थान पर दूर दूर से आते हैं भक्त। माँ हर भक्त की करती हैं मुराद पूरी। इस स्थान पर देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं। क्या आम और क्या खास, माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रहती है। माता रानी की कृपा दृष्टि हर भक्त पर रहती है। वो यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी करती हैं। जो भी मनुष्य जो भी मनोकामना से आता है उसके सारे काम मात्र दर्शन मात्र से ही हो जाते हैं। जो यहाँ बैठ के अगर भजन कर देता है उसका तो सीधा वैकुंठ धाम को जाता है, उसको हर प्रकार की सिद्धि होती है। कहते हैं यहाँ कोई भी अनुष्ठान हो सकता है, लेकिन वो देश हित में होना चाहिए। बताया जाता है चीन युद्ध के बाद राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने यहाँ के स्वामी जी महाराज को राष्ट्र गुरु की उपाधि से सम्मानित किया था। मनोज गोस्वामी, सहारा समय, दतिया।